नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना होता है तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा, फंडामेंटल चीज़ों को देखना होगा। इस वीडियो में हम जो है कैंडलस्टिक वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे, जो एक्चुअल चीज़ें उन सब चीज़ों को देखेंगे और उसके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश करेंगे भाई कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारी आपको चीज़ें जानने मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट में कंपनी की प्रोफाइल दी हुई है, कंपनी के बारे में जो जनरल चीज़ें होती है वो सब दी हुई है। जैसे भाई कंपनी का जो मार्केट कैप वैल्यू 5,341 करोड़ का रहा हुआ है। कंपनी जो है लॉजिस्टिक्स में काम कर रही है मुख्य रूप से, और ये कंपनी की वेबसाइट दी हुई है। इसके अलावा अगर देखें तो भाई कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स में के सेक्टर में सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें रेल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फैक्ट्री पिकअप और कंटेनर्स हो गया, शिप टू रेल जैसी सर्विसेज शामिल रही हुई है। कंपनी के पास 500 ट्रेलर्स रहे हुए हैं, 21 ट्रेन रही हुई है। ठीक है, और अभी हम देख लेते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें कंपनी के बारे में। ये तो कंपनी की हमने प्रोफाइल देखी थी, अभी हम कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो अगर हम 5 साल पीछे जाके 21 मार्च 2022 को देखते हैं तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 69 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 20 मार्च 2024 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 106 रुपये के आसपास ट्रेड करती है और मैक्सिमम में ये गई है 121 रुपये तक। तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 69 रुपये से 121 रुपये तक का सफ़र तय किया है। मतलब कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 47% का रिटर्न दिया है, जो कि ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 69 पर शेयर करने वाली 5 साल पहले वैल्यू सिर्फ 121 तक ही गई है। मतलब कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों 5 साल का समय काफ़ी लंबा होता है, तो 5 साल के हिसाब से एक अच्छा रिटर्न नहीं कहा जा सकता। तो इसको हम एक माइनस पॉइंट देंगे। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट ऐड करते रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी 877 करोड़ का रेवेन्यू बनाया करती थी और 110 करोड़ का नेट इनकम बनाती थी। और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 877 करोड़ से बढ़ के हो गया है 1448 करोड़ और नेट इनकम 110 करोड़ से बढ़ के हो गई है 239 करोड़। तो इससे कहा जा सकता है कि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार स्ट्रॉन्ग चलती हुई देखी जा सकती है और लगातार अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हो रही है पिछले 5 सालों में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, इसको हमने ऐड कर दिया है। अब हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों, अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 922 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर 2000 तो देखिए लगभग डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है, 2004 संपत्ति कंपनी के पास हो चुकी है। तेज़ी से बढ़ोतरी देखने मिली, जो कि एक अच्छा संकेत है एसेट्स में। तो इससे कंपनी के तो इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है, क्योंकि हमने देखा भाई कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है और अपनी संपत्ति में भी निवेश कर रही है लगातार। तो क्या कंपनी अब इसका फ़ायदा निवेशकों को भी दे पा रही है। तो कंपनी ने 2024 में डिविडेंड दिया, 23 में दिया 2 बार और 22 में दिया। मतलब कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है और ये दिए गए डिविडेंड की वैल्यू आप देख सकते हो। वैसे तो वैल्यू कम कही जा सकती है, पर अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं, इसलिए इसको एक प्लस पॉइंट माना जा सकता है। उसके बाद आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 32% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने इस शेयर को किसी प्रकार से बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा देखिए कितनी अच्छी मात्रा में होल्डिंग की गई है, 40%, एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा भी अच्छी मात्रा में होल्डिंग है, 2.25%, ये भी एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर इसमें देखिए कितनी अच्छी मात्रा में, 12%, अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर, जैसा कि हम जानते हैं, अगर रिटेल इन्वेस्टर किसी कंपनी में कम मात्रा में होता है, लगभग 30 से कम होता है, तो अच्छा माना जाता है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो ये काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर दो भाई, इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले, एक माइनस पॉइंट देखने मिला, क्योंकि कंपनी ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया पिछले 5 सालों में। तो अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो, ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए निवेश करने एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।